देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा में जो है ना 12 है भाई। और लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 12.1 में थे, और उसका मैंने आपको बेस तो बता दिया कि आप स्टेटमेंट पढ़ो, फिगर बनाओ। फिगर में क्या हुआ, दो आपके राइट एंगल ट्रेंगल बनेंगे, उसमें दो अननोन होंगे। जो आपके दो राइट एंगल ट्रेंगल बनेगी, उससे आपके दो इक्वेशन बनेंगी। उन दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो और उन दो अननोन की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी भाई। क्वेश्चन देखो, सब कुछ तो जो है ना क्वेश्चन से ही आना समझ में। और तुम पढ़ो भाई क्वेश्चन नंबर, लास्ट में मैंने आपको जो ना 44 करवा दिया, अब तुम पढ़ो 45 भाई। पर 45 से पहले एक छोटा सा बेस और सुनो भाई। एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, जिन दो एंगल का सम 90 होना, तो वो कहलाओगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री, जिन दो एंगल का सम क्या हो 180 हो, तो वो सप्लीमेंट्री भाई। तो इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री भाई, एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो देन एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कौन होगा भाई, 90 होगा। ये बेस यूज होगा भाई। अगर दो एंगल आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनका सम क्या होता है, 90 होता है। तुम पढ़ो भाई क्वेश्चन नंबर 40, कहां तक कर लिया हमने, 44 तक। 45 पढ़ो भाई। देखो 45 में क्या लिखा हुआ है, 45 में लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन किसका भाई, ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री भाई। देखो क्या कहो, कोई टावर है भाई, ये टावर हो गया अपना। उसके बाद इसका बेस है, ये कौन, टावर का बेस। टावर का जो बेस है ना, वो जिस भी लाइन के ऊपर है, तो टावर का बेस इस लाइन के ऊपर है भाई, यानी वो ग्राउंड के ऊपर है। तो कहो कि ये आपका टावर हो गया। तो टावर का 2 पॉइंट है भाई, एट डिस्टेंस 4 मीटर 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन भाई। ये टावर है, ये टावर का बेस। तो टावर का बेस जिस भी लाइन के ऊपर है, उस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट है भाई, एक मान लीजिए और एक मान लीजिए। और ये खुद ये कहो है कि वो जो 2 पॉइंट है ना, उनकी डिस्टेंस टावर के बेस से 4 मीटर और 9 मीटर है। तो हमने मान लिया कि इसकी तो जो डिस्टेंस है ना वो 4 मीटर है, और इसकी डिस्टेंस टावर के बेस से हमने क्या मान ली, 9 मीटर हमने मान ली। ये जो डिस्टेंस है ना, ये मैंने मान ली 4 मीटर, और ये पूरी जो डिस्टेंस है वो मैंने क्या मान ली भाई, 9 मीटर हमने मान ली। अब इन दो पॉइंटों का टावर के टॉप के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन और अपने वाला कौन होगा, आप इन दो पॉइंटों को टावर के टॉप के साथ मिलाओगे, टावर के टॉप के साथ मिलाओगे, तो इन दो पॉइंट का जो टावर का टॉप है ना, उनके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इन दोनों का सम 90 है। दोनों का सम 90 मतलब अगर इसको मैं थीटा मान लूं, तो ये कौन होगा मेरा भाई, 90 माइनस में थीटा। क्यों, क्योंकि दोनों का सम 90 है। अगर आप इसको थीटा मानोगे तो अपने आप कौन हो जाएगा, 90 माइनस में थीटा। दोबारा फिर सुनो, एक टावर है, टावर के बेस से 2 पॉइंट है, जिनकी जो डिस्टेंस है ना वो टावर के बेस से 4 मीटर और 9 मीटर है। एक मान ली ये पॉइंट है, एक मान ली ये पॉइंट है। एक की जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है, और एक पॉइंट की जो डिस्टेंस है टावर के बेस से वो कौन है मेरी, 9 मीटर है। उन पॉइंटों के टावर के टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उनका सम 90 है, और ये एंगल 90 का है।
अगर मैं इसको मान लूँ थीटा दे कौन होगा 90 माइनस में थीटा। और हमने प्रूव करना भाई कि जो टावर की हाइट है ना वो कौन है मेरी 6 मीटर है। तो सीधी सी बात आपको टावर की हाइट माननी पड़ेगी, वो मैंने h मान ली। अब h की वैल्यू आपने 6 प्रूव करनी है। देखो कैसे प्रूव करोगे इसको a मानो, इसको b, इसको c और इसको d मानो। फिर वही इसमें दो मेरी क्या बनेगी राइट एंगल ट्रायंगल। देखो दो कौन कौन सी हैं, एक तो ए बी डी बनेगी, एक ए सी और डी यूज करोगे इनको। तो आपको गिवन है भाई, गिवन क्या गिवन है, एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉम्प्लीमेंट्री में, कि एंगल बी और एंगल सी मेरे कौन है कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर मैं एंगल बी को थीटा मान लूं, लेट एंगल बी इक्वल टू थीटा, तो देयरफॉर तो जो एंगल सी है वो अपने आप कौन हो जाएगा 90 माइनस में थीटा। क्यों? क्योंकि दोनों का सम 90 है। अगर आप इसको कहोगे थीटा जो कौन होगा 90 माइनस में थीटा। एंड लेट ए डी इक्वल टू एच बी द हाइट ऑफ द टावर में, ये मेरी कौन हाइट ऑफ द टावर है भाई। और मैंने प्रूव करना कि h की वैल्यू कौन होगी मेरी 6 होगी। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों को यूज करो, कर दोनों को यूज। पहले ACD कर लो यूज, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी भाई ACD करना, ACD यूज। तो ये अपॉन ये करोगे और h अपॉन 4 भाई, तो h अपॉन 4 इज इक्वल टू वही एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, तो टेंजेंट बनेगा टेंजेंट, और एंगल में कौन है 90 माइनस में थीटा। और ये मैंने आपको जो है ना ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में सिखाया था कि टेंजेंट 90 माइनस में थीटा कौन होता है मेरा कोट थीटा होता है। लिखो भाई, तो h/4 इज इक्वल टू कौन कोट थीटा। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सेकंड कौन है भाई ABD लोगे इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी भाई ABD। देखो ABD में क्या बनेगा, ये अपॉन पूरी करोगे और h अपॉन पूरी 9 है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस वो 9 है ना, तो h अपॉन 9 इज इक्वल टू वही परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, तो टेंजेंट ही बनेगा और एंगल में कौन थीटा भाई। इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 2। और आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करके h की वैल्यू बतानी है, यानी आपने थीटा को खत्म करना है। देखो थीटा कैसे खत्म करोगे, सोच के बताओ भाई। हमने एक बेस पढ़ रखा है भाई, टेंजेंट थीटा इनटू में कोट थीटा की मल्टीप्लाई 1 होती है। टेंजेंट और कोट की मल्टीप्लाई क्या होती है 1, तो कर दो ना मल्टीप्लाई। टेंजेंट इनटू में कोट 1 होगा तो वहां तक h की वैल्यू आ जाएगी। आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को करके न सोल्व h की वैल्यू बतानी है। तो h की वैल्यू कब बता पाओगे, जब यहां से थीटा खत्म होगा। और थीटा कब खत्म होगा, जब करोगे मल्टीप्लाई। करना मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई भाई इक्वेशन 2, और जब दो इक्वेशन करोगे मल्टीप्लाई तो लेफ्ट मल्टीप्लाई होगी और राइट मल्टीप्लाई होगी। करना, तो h/4 इंटू h/9 और राइट से करो राइट मल्टीप्लाई, कोट थीटा इंटू में कौन टेंजेंट थीटा। तो ये आपका बनेगा भाई h², 4 इंटू 9 36, टेंजेंट की कोट की मल्टीप्लाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h² इक्वल टू 36। तो h की वैल्यू कौन होगी, स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 36 का स्क्वायर रूट भाई 6। और बाहर प्लस माइनस नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि h मेरी डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो यही हमने प्रूव करना था कि टावर की जो हाइट है वो कौन होगी 6 मीटर आ गई वो मेरी। और देखो भाई, बस आपको ये पता हो कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन है। जिन दो एंगल का सम कौन हो 90 हो,
तो मेरे क्या होते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। और देखो भाई, अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ना एक बार भाई। देखो 46 में क्या लिखा हुआ है, 46 में लिखा हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 50 मीटर हाई टावर। कोई टावर है भाई जिसके जो हाइट है वो कौन है, 50 मीटर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका, ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए पोल आर ऑब्जर्व टू बी 45 एंड 60 है भाई। एक तो टावर है और एक पोल है भाई, एक टावर एक पोल है। एक टावर, दोनों आपके कैसे होंगे, दोनों आपके वर्टिकल होंगे। ये आपका कौन हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। इनमें से एक टावर है, एक कौन है, पोल। वैसे नॉर्मली टावर की जो हाइट है वो ज्यादा होती है और पोल की जो हाइट है वो क्या होती है, कम ही होती है। यहाँ देखते हैं क्या बनने वाला है। जो टावर है उसकी हाइट है 50 और टावर के टॉप पे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब आदमी ऊपर है और वो कहाँ देखा है, नीचे। अब टावर के टॉप तो देखा है नीचे, तो फिर आपका पोल नीचे होगा ना। अरे आप ऊपर से नीचे देखो तो वह चीज नीचे तो देख पा रहे हो आप। अब टावर के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब आदमी ऊपर है और वो टावर के टॉप के ऊपर है और वो देखा है नीचे, यानी पोल की हाइट कम है। और वैसे भी पोल की तो जो हाइट है वो कम ही होती है। तो ये पोल, ये कौन होगा, मेरा टावर। तो टावर की जो हाइट है वो आपको गिवन भी वैसे भाई 50 है। और कहा कि टावर के टॉप का, पोल के टॉप और पोल के बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये पोल का टॉप, ये पोल का बॉटम, तो इनको मिलाओ भाई। और साथ में ये मिलाना पड़ेगा ना। तो ये आपका टावर, ये आपका पोल है। तो टावर के इस टॉप से पोल के टॉप का और पोल के बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कौन है, मेरा भाई 45 और 60 है। पर आप तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनाओगे। देखो ये एंगल कम है तो 45, ये एंगल ज्यादा होता है तो आप क्या लोगे, 60 का लोगे। उसके बाद बताने हमने क्या है, पोल की हाइट हमने बतानी है तो बता देंगे, लिख तुम लेना भाई। तो पोल की जो हाइट है वो h मैंने मान ली। अब देखो भी तो भाई, इसको नाम दो a, इसको b, इसको c, d, इसको e मान लो। ये भी माननी पड़ेगी। अगर ये मेरी x है तो ये भी कौन होगी, x ही बनेगी। लिख आप लेना अब की बार भाई, लेट DE इक्वल टू h बी द हाइट ऑफ द पोल एंड लेट CE मैंने क्या मान ली, x। तो BD भी अपने आप क्या हो जाएगी, x ही होगी। तो जो BD है वो भी मेरी कौन हो जाएगी, x ही होगी भाई। उसके बाद दो इसमें क्या बनेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो दो कौन सी बनेंगी, एक तो ACE बनेगी, एक ABD बनेगी। पहले ACE ले लो भाई, इन राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी भाई, ACE। देखो ACE में क्या बनेगा, तो AC अपॉन CE करोगे। AC कितनी है मेरी, 50 है ना, तो 50 अपॉन x। तो 50 अपॉन x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट भाई। और एंगल में कौन है, 60 लिखा हुआ है। तो 50 अपॉन x, टेंजेंट 60 क्या होता है, √3। क्रॉस मल्टीप्लाई तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी भाई 50 अपॉन √3 हो जाएगा। ये नीचे ऊपर लेगा, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद एक लोग ABD, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी भाई, ABD। देखो ABD में AB अपॉन BD करोगे। अब देखो AB कितनी है, अगर ये मेरी H है
तो ये भी मेरी कौन होगी, h ही होगी। ये पूरी 50 है भाई, ये h पूरी 50, तो कितनी बचेगी 50 माइनस में h, तो 50 माइनस h अपॉन x करोगे, 50 माइनस h अपॉन x, देखो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर ये मेरा बेस, तो टेंजेंट हो गया, और एंगल में कौन है 45, टेंजेंट 45 1 भाई, तो 50 माइनस h अपॉन x इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 50 माइनस h इक्वल टू x, इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सोल्व करके h की वैल्यू आ जाएगी, और h की वैल्यू कब आओगी, जब x की करोगे पुट, कर दो x की पुट, तो पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 भाई, करना x की वैल्यू पुट, तो आपका बनेगा 50 माइनस h, x की वैल्यू कौन है 50 अपॉन √3 भाई, अब h उस साइड, इसको लिया इस साइड, तो 50 माइनस 50 बाई √3 इज इक्वल टू h, 50 लोगे कॉमन, अंदर बचेगा 1 माइनस 1 बाई √3 भाई इज इक्वल टू h बनेगा। अब √3 लोगे एलसीएम, लो √3 एलसीएम, तो ये आपका बनेगा √3 के 1 की मल्टीप्लाई, √3 भाई माइनस √3 कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू h। अब देखो डिवाइड में रूट है तो क्या करोगे रेशनलाइज, और जब अकेले टर्म रूट में तो क्या होता है उसी से ऊपर उसी से नीचे, करना एक बार मल्टीप्लाई, थोड़ी जगह नहीं है भाई, हटा लेते हैं कहीं से, चलो ये हटा लो, तो क्या बनेगा, तो h की वैल्यू कौन होगी, तो h की वैल्यू तो √3 तो ऊपर √3 नीचे, क्यों, जब डिवाइड में रूट हो ना तो आप करोगे रेशनलाइज, और वो कैसे करोगे, अगर अकेले टर्म हो तो उसी तो ऊपर उसी तो नीचे, तो ये आपका बनेगा 50 तो भाई मेरा √3 माइनस 1 अपॉन √3, तो √3 तो करोगे ऊपर और √3 तो करोगे नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर तो क्या बन जाएगा √3 कर दो अंदर मल्टीप्लाई, देखो सिंप्लीफाई तब कौन चाहिए भाई, √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3 माइनस √3 और डिवाइड में कौन √3 इंटू √3 आपका 3 बनेगा। तो पेपर में तो आप यही छोड़ के आओगे, पर आर.डी. शर्मा की बुक में जो है ना इस √3 की वैल्यू कर रखे पुट कर दोगे आंसर भी मैच हो जाएगा। तो 50 तो है मेरा, तो 3 माइनस 1.732 और डिवाइड में कौन 3, पहले 3 में तो माइनस, फिर 50 तो करो मल्टीप्लाई, वो जो नंबर आवे उसको 3 से करोगे डिवाइड, करना एक बार क्या बनेगा, तो पहले 3 माइनस 1.732, तो ये मेरा बनेगा 50 इंटू 1.268 बाई में कौन 3 भाई, अब 50 तो करो मल्टीप्लाई, तो 50 इंटू में कौन 1.268, तो ये आ गया 63.4, और डिवाइड किससे करना 3 से करना है, करो 3 से डिवाइड, तो डिवाइड में कौन 3, तो आपका आंसर बनेगा 21.1, पर पेपर में आप यही छोड़ के आओगे, हमने क्या पता आंसर के हैं, अगर वो कहा तो करोगे वैल्यू पुट, इसमें कहीं नहीं रखा हमने तो आप यहीं छोड़ दोगे। तो चलो तुमने आज यहाँ तक करने हैं भाई, बाकी फिर कल करेंगे।